वेलकम टू मॉडर्न इरा। इंडिया विजिट के लिए जर्मन चांसलर आ चुके हैं आज, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होंगी। वो विजिट करेंगे अहमदाबाद गांधी आश्रम, और बेंगलुरु भी जाएंगे। यूरोपियन यूनियन और इंडिया समिट होने वाला है कुछ हफ्ते बाद। से पहले ही इनका विजिट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया विजिट किए थे, और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की गई थी, जैसे टेररिज्म और इसरो से ट्यूशन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। इस समय जर्मनी और इंडिया का क्लोजर टाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ थ्रेट भी है, बहुत सारे इश्यूज भी है, जैसे रशियन थ्रेट, क्योंकि इंडिया रशिया से डील करता है। लेकिन फिर भी जर्मनी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वो इंडिया जर्मनी दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को इससे सबमरीन मिल जाएगा और टेक ट्रांसफर भी हो जाएगा। और वही जर्मनी के लिए इस समय ट्रम्प जिस तरह से यूरोपियन यूनियन को लेके कर रहे हैं, और नाटो कंट्रीज के साथ जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है, उन्होंने कह दिया कि ग्रीनलैंड को हथियाएंगे किसी भी तरीके से। अब यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी चाहेंगे बाकी अपने ट्रेड डाइवर्सिफाई करें, यूएस से इतना डिपेंडेंस नहीं रहे। आप देखेंगे कुछ महीने बाद हो सकता है जर्मनी और जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है उनके ट्रेड रिलेशंस यूएस से खराब हो जाए। ट्रम्प के आने के बाद हम लोगों ने अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया है, और नए डेस्टिनेशन सामने आए हैं, जैसे स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड। ये सब की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इंडिया को। एक तरह से ट्रम्प के आने से हम लोगों को फायदा ही हुआ। उन्होंने फोर्स कर दिया कि हम ट्रेड डाइवर्सिफाई करें और यूएस पर डिपेंडेंस कम करें, और उसका नतीजा देखने को मिलेगा आगे चल के, और इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही जाएगा। ये विजिट इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जर्मनी इंडिया $8 बिलियन का सबमरीन डील, यानी 72,000 करोड़ का सबमरीन डील फाइनलाइज करेंगे। और ये सिर्फ सबमरीन डील फाइनलाइज नहीं, बल्कि टेक ट्रांसफर भी होगा, जिसके अंदर 8 सबमरीन इंडिया जर्मनी दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। मजगांव डॉक शिप बिल्डर और जर्मन सबमरीन कंपनी मिल के बनाएंगे। मजगांव डॉक शिप बिल्डर के शेयर भी 3% से बढ़ गए हैं जब से बात हुई है $8 बिलियन सबमरीन डील के बारे में। इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखे, सबसे पहले जीसीसी गल्फ कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, और आपको जानकर हैरानी होगी कुछ ही देश है जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, जैसे यूरोपियन यूनियन, उसका नीदरलैंड। धीरे धीरे हमें इस पे भी वर्क करना होगा, और हम ट्रेड डेफिसिट छोड़ के ट्रेड सरप्लस करना होगा सभी कंट्रीज के साथ, तभी कुछ प्रॉफिट होगा। जर्मनी के साथ भी देख सकते हैं, ये लेटेस्ट डेटा नहीं 2023-24 का, 2024-25 का फिर आएगा तो वो मैं आपको अपडेट करूंगा। देख सकते हैं $6.43 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था, और टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर में हमारे लिए जर्मनी भी है। देख सकते हैं 2.25% का $9.51 बिलियन वैल्यू गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग जर्मनी को। जर्मनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, लेकिन अभी भी यूएस का मुकाबला नहीं कोई कर सकता। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड स्पॉट का डिफरेंस। यूएस को हम लोग लगभग 17-18% एक्सपोर्ट करते हैं ओवरऑल, और सेकंड स्पॉट पे जो उसको 8%। यूएस अभी भी बना रहेगा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अब देखिए ट्रम्प की नीति से इस पे क्या आगे असर करता है। अगर कुछ वैसा अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जर्मनी और इंडिया के रिलेशन हिस्टोरिक भी है। एक बहुत फेमस नाम है मैक्स मुलर, जो 1823 से 1900 के बीच में थे। उन्होंने 50 वॉल्यूम सीरीज सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट लाया था, जिससे इंडियन और ईस्टर्न टेक्स्ट वेस्टर्न ऑडियंस को पहुंचाया था। अब आप देख सकते हैं ये अक्टूबर 2025 का डेटा है। इंडिया एक्सपोर्ट $824 मिलियन का किया है वर्थ गुड्स, और $1.79 बिलियन जर्मनी से इंपोर्ट किया। तो हमारा एक तरह से ट्रेड डेफिसिट ही चलता है। धीरे धीरे हमें इस पे बात करनी होगी, वर्क करना होगा, कैसे इसे ट्रेड डेफिसिट से कम इसे सरप्लस में बढ़ाएं। जर्मनी के लिए ये डील इतना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि यूके जर्मनी दोनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं नाटो फोर्सेस ग्रीनलैंड में, क्योंकि ट्रम्प ने धमकी दे दिया है यूएस के फोर्सेस जा सकती है ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए, क्योंकि डेनमार्क मान नहीं रहा। और वेनेजुएला के साथ जिस तरह से यूएस ने किया, उससे एक नया एग्जाम्पल सेट हो गया। तो सारे कंट्रीज अब प्रिकॉशन लेंगे, यूएस से हर समय सतर्क रहेंगे, क्योंकि यूएस का कोई भरोसा नहीं वहां पे किस तरह के प्रेसिडेंट आएंगे, कैसा पॉलिटिकल विल रहेगा, आगे चल के क्या होगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट घटता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। के लिए क्वेश्चन, विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 G7 इन 2026? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कर दीजिए। अगर करेक्ट होगा तो मैं ऐसे हार्ट दे दूंगा। आपको कैसा लगा वीडियो, अगर और आपको क्या लगता है कि इंडिया जर्मनी की रिलेशन और स्ट्रांग होनी चाहिए, या फिर हमें रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए, उतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, बाकी सबके साथ भी फोकस करना चाहिए? आपको जो लगता है वो कमेंट में कीजिए। अगर मुझे अच्छा लगेगा कमेंट तो मैं उसे हार्ट दे दूँ। थैंक यू।